एवं सज्जनों, संगीत कला मंदिर एवं संगीत कला मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित इस 9 दिवसीय परंपरागत वार्षिक मानस यज्ञ के हेतु पधारने के लिए मैं हमारे परम श्रद्धेय एवं इस युग के अप्रतिम मानस मर्मज्ञ पंडित रामकिंकर जी महाराज के प्रति सादर प्रणति निवेदन करते हुए हम सब की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ और आप सभी मानस प्रेमी श्रोताओं एवं सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस वार्षिक मानस यज्ञ के हेतु हमारे परम श्रद्धेय पंडित जी महाराज आज एक बार पुनः हमारे बीच विराजमान हैं। यह हमारे लिए अत्यंत आनंद का सुयोग है। भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से एक ओर जहाँ यह अत्यंत विशिष्ट आयोजन आज अपने 37वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर संगीत कला मंदिर आज अपने स्वर्ण जयंती वर्ष को पार करते हुए अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। इस यात्रा को सार्थक एवं सफल बनाने में वैसे तो उन सभी विद्वानों, प्रवचनकर्ताओं, महानुभावों एवं कलाकारों का योगदान रहा है, जिन्होंने समय समय पर न केवल हमारे मंच की शोभा बढ़ाई है, बल्कि हमारे इस संस्था रूपी वृक्ष को निरंतर सिंचित किया है। किंतु जो सर्वोपरि महत्तम अवदान रहा है वह है हमारे परम श्रद्धेय पंडित जी महाराज का, जिनके मानस मंथन से आज 37 वर्षों से हमारे हर नव वर्ष का श्री गणेश होता रहा है और इसके फलस्वरूप हमारी संस्था का यह वृक्ष हर वर्ष 12 मास पल्लवित और कुसुमित होता रहा है। आज एक बार पुनः हमारी ईश्वर से यह प्रार्थना है कि वह आपको सदैव स्वस्थ रखें एवं हम सदैव अपनी इस गरिमामयी परंपरा का निर्वाह करने में तत्पर एवं समर्पित रहें। बौद्धिक प्रगति के इस वैज्ञानिक युग में पारलौकिक शक्ति संपन्न पौराणिक चरित्रों एवं अवतारों के माध्यम से आदर्श मानव के रूप में प्रतिष्ठित दिव्य विभूतियाँ ही मानव मात्र के लिए सत्प्रेरणा का अजस्र स्रोत हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जहाँ एक ओर पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, वहीं दूसरी ओर सहृदय की भाव भक्ति का आश्रय स्थल भी हैं, जिनके चरित्र के लौकिक एवं पारलौकिक दोनों पक्ष भक्त के भावाभ्यास ही नहीं अपितु उसकी अनुभूति और चेतना का भी प्रतिरूप हैं, क्योंकि भक्त भगवान को कर्ता अकर्ता अन्यथा कर्ता मानता है। ऐसे अलौकिक चरित्र का गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरित मानस के संदर्भ में हमारे समक्ष निरूपण करने युग तुलसी परम श्रद्धेय पंडित जी महाराज आज एक बार पुनः विराजमान हैं। इस प्रवचन सत्र का प्रसंग केंद्र रहेगा शेषावतार श्री लक्ष्मण जी का पावन चरित्र, जिनकी आस्था और निष्ठा के केंद्र में एक ओर जहां भगवान श्री सीताराम जी चिरस्थित हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी प्रतिभा और मेधा के मूल में उनका अपना अपराजित व्यक्तित्व है। श्री सीताराम जी की मुखापेक्षिता उनकी प्रवृत्ति है, पर कर्म की अवहेलना उन्हें विचलित किए बिना नहीं रहती। अपने हाथों पर उन्हें जितना भरोसा है उतना किसी अदृश्य शक्ति पर नहीं, और यही कारण है कि एक सीमा में वे मात्र श्री लक्ष्मण नहीं बल्कि श्री राम के पूरक लगते हैं। श्री रामचरितमानस के अवगाहन पर ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राम श्री लक्ष्मण के बिना अधूरे हैं। दूसरे के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को आहत न करना राम का स्वभाव है, पर साथ ही अपने व्यक्तित्व को किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के समक्ष लघुतम बनाना मनुष्य का स्वभाव नहीं हो सकता। दोनों का समन्वय जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में श्री राम को पूर्णता देने वाले श्री लक्ष्मण हैं। इससे पहले कि मैं आज के प्रवचन सत्र का शुभारंभ करने का अनुरोध परम श्रद्धेय पंडित जी महाराज से करूं, एक आवश्यक और अत्यंत सुखद घोषणा करना चाहूँगा। परम श्रद्धेय पंडित जी महाराज ने अपने अत्यंत गूढ़ अध्ययन एवं विलक्षण चिंतन के आधार पर श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद्भागवत पुराण पर आधारित तुलनात्मक विवेचन के एक ग्रंथ की रचना की है। इसका संपादन किया है आदरणीय मंदाकिनी जी ने, एवं इसके प्रकाशन का श्रेय युवा उद्योगपति श्री मनोज सराफ को है। शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव के नाम से
इस ग्रंथ का लोकार्पण समारोह परम आदरणीय बड़ी माँ डॉक्टर श्रीमती सरला बिरला के कर कमलों के द्वारा कल सायंकालीन प्रवचन के पश्चात होगा। आप सभी सुधीजनों से अनुरोध है कि कल इस संक्षिप्त समारोह में अवश्य सम्मिलित हों और तत्पश्चात इस विलक्षण ग्रंथ के अध्ययन, चिंतन व मनन से लाभान्वित हों। अब मैं पुनः एक बार परम श्रद्धेय पंडित जी महाराज के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए उनसे सादर अनुरोध करता हूँ कि इस मानस यज्ञ का शुभारंभ करें। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तविद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधाम हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणतकल्पतरुणां
वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष यह सुअवसर मिला है जब संगीत कला मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वाणी के माध्यम से मैं भी प्रभु की अर्चना कर सकूं। अभी मंत्री जी ने संक्षेप में आपके समक्ष प्रसंग के संबंध में संकेत किया का इस प्रसंग का चुनाव हमारे स्नेहास्पद श्री वसंत कुमार जी बिरला ने किया है। उन्हें चरित्रात्मक प्रसंग अत्यंत प्रिय हैं और बड़ा सुखद संयोग है कि बिरला दंपति इस बार आयोजन में हैं और उनके रहने से स्वाभाविक रूप से आनंद में वृद्धि होती है, गौरव में वृद्धि होती है। तो श्री लक्ष्मण के चरित्र को केंद्र बना करके आपके समक्ष कुछ बातें रखी जाएंगी। मुझे विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता और शांति से सुनेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा जो इधर स्थान खाली है श्रोता महोदय थोड़ा आगे हो जाएंगे जिससे जो लोग बाद में आ रहे हैं वो बैठ सके। अब आप लोग कृपा करके अब जहाँ हैं शांत भाव से बैठ जाएं। श्री रामानुज लक्ष्मण का चरित्र बड़ा ही विलक्षण है और उतना ही गंभीर और रहस्यपूर्ण है। रहस्यपूर्ण का अभिप्राय यह है कि जैसे प्रेम मूर्ति श्री भरत को समझना हमारे लिए सरल है, कम करो भाई, या शत्रुघ्न जी के चरित्र की गरिमा स्वीकार करने में व्यक्ति के सामने कोई समस्या नहीं आती है, किंतु श्री लक्ष्मण जी के चरित्र में ऐसे अनेक अवसर दिखाई देते हैं जहां उनकी वाणी या उनके व्यवहार से ऐसी अनुभूति होती है कि वो बड़े तेज स्वभाव के हैं, या ये कहें कि बड़े टेढ़े स्वभाव के हैं। भगवान श्री राम ने भी एक अवसर पर लक्ष्मण के संदर्भ में ये सोचा। परशुराम जी महाराज और श्री लक्ष्मण का संवाद चल रहा था और श्री लक्ष्मण पर तो बड़े क्रुद्ध थे ही परशुराम जी महाराज, लेकिन अंत में अचानक वे श्री राम पर भी क्रुद्ध हो गए। प्रारंभ में उनको ये लगा था कि बड़ा भाई बड़ा सज्जन है और छोटा भाई बड़ा टेढ़ा है, या
उन्होंने तो और भी कठोर शब्दों में उनके संबंध में अपने विचार प्रकट किए। और प्रारंभ में तो उन्होंने श्री राम से यही कहा कि तुम कितने सरल स्वभाव के हो, पर ये सहज टेढ़ अनुहराई न तो ही। जब ये तुम्हारा छोटा भाई है तो छोटे भाई का कर्तव्य है कि वो पीछे जो बड़ा है उसके पीछे उसका अनुगमन करे, उसका अनुकरण करे। किंतु ये तो तुमसे बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि देखने में तुम श्याम हो पर तुम्हारा हृदय उज्जवल है। और ये जो है ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल हृदय इसका कालिमा से भरा हुआ। बड़े क्रुद्ध थे, लेकिन बाद में कुछ उनको लगने लगा कि शायद मैंने राम को समझने में भूल कर दी। लक्ष्मण जी जब परशुराम जी के वाक्यों का उत्तर देते हैं तो जनक जी की सभा के लोग उद्विग्न हो जाते हैं। और विशेष रूप से जनकपुर वासी जो स्त्रियां और जो पुरुष हैं उन्हें बड़ी चिंता इसलिए है कि परशुराम जी का स्वभाव तो जगत विख्यात था। और जिस तरह से लक्ष्मण जी उत्तर प्रत्युत्तर में बिल्कुल सन्नद्ध थे, उससे वो बहुत ही घबरा जाती। और वहां की स्त्रियां और पुरुष एक स्वर से कहते हैं कि थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। परशुराम जी ने तो कहा ही था, पर जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों ने भी कहा कि छोटा भाई तो बड़ा खोटा है। यद्यपि खोटा कहने में यहां उनका वात्सल्य अधिक था, उसको उस संदर्भ में नहीं लेना चाहिए कि वो सचमुच उनको खोटा मानती थी। एक भय सता रहा था कि अगर इसी प्रकार से ये बालक बोलता रहा तो परशुराम जी महाराज तो तत्काल फरसे को चला देंगे, तो क्यों नहीं ये चुप हो जाता, क्यों इस प्रकार से परशुराम जी की प्रत्येक बात का उत्तर व्यंग में देने की चेष्टा कर रहा है। अब जब चारों ओर से ये ध्वनि गूंजने लगी और यहां तक कि महाराज जनक का धैर्य भी छूट गया। महाराज जनक लक्ष्मण जी से थोड़े सहमे हुए थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही धनुष तोड़ने के पहले लक्ष्मण जी उनको सभा में फटकार चुके थे। तो सीधे तो उनका साहस नहीं हुआ कि लक्ष्मण से ये कहें कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक वाक्य कहा, मष्ट करहु अनुचित भल नहीं। ये बालक अनुचित बोल रहा है, इसको रोको। संकेत श्री राम की ओर था। भगवान श्री राम ने देखा और तब प्रभु की भौहें कुछ टेढ़ी हुई और भगवान श्री राम ने, गोस्वामी जी ने कहा, बोले तो नहीं पर नैन तरेरे राम, नेत्र तरेर करके लक्ष्मण जी की ओर देखा और आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। भगवान राम के नेत्र तरेर करके देखने मात्र से ही लक्ष्मण जी चुप हो गए और चुप होकर के वो खड़े नहीं रहे। उसके साथ गोस्वामी जी ने वाक्य जोड़ दिया कि गुरु समीप गौने तुरंत परिहरी वाणी वाम। वो वाणी बोलना तो बंद कर दिया पर गुरु जी के पास चले गए। अब इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी। श्री राम ने रोका, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अब बोलना बंद करने के बाद गुरु जी के पास चले गए। तो इस दृश्य को देख करके परशुराम जी को एक संतोष हुआ कि राम ने भी अनुभव किया कि उनका छोटा भाई बड़ा अनुचित भाषण करने वाला, बड़ा उद्दंड है, और नेत्र तरेर करके मानो उन्होंने उसके कार्य के अनौचित्य को स्वीकार करते हुए उसे फटकारा। तो उनको संतोष हुआ। पर बड़ी विचित्र स्थिति थी। लक्ष्मण जी यहां बोलना तो बंद कर देते पर गुरु जी के पास जाके फिर बोलने लगे। और वो वस्तुतः गुरु जी के पास गए ही इसीलिए थे। वो अनुशासन के नियमों को जानते और मानते थे। उनको ये लगा कि अगर मैं अब प्रभु श्री रामभद्र के
और रोकने पर भी बोलता हूं तो ये तो अनुशासन के विरुद्ध होगा। और बोलना इतना आवश्यक है कि मुझे बोलना ही है। तो इसका उपाय यही हो सकता है कि यहां अगर होकर के मैं खड़े होकर बोलूंगा तो अनुशासन के विरुद्ध होगा, और जब मैं गुरुदेव के पास खड़े होकर के बोलूंगा तो प्रभु स्वयं इतने अनुशासित हैं कि वे समझ लेंगे कि मेरी सीमा तो यही है। अगर लक्ष्मण गुरुदेव के पास खड़े होकर के बोले तो अगर अनुचित बोलता है तो गुरुजी को रोकने का अधिकार है, मुझे तो नहीं है। तो प्रभु के चरित्र में तो मर्यादा का अत्यंत पालन है। और परशुराम जी ये श्री लक्ष्मण को भली प्रकार ज्ञात है, इसलिए गुरु समीप कौन है। नहीं तो बोलना बंद करने के बाद गुरुजी के पास चले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और वहां से जब फिर उन्होंने परशुराम जी के विरुद्ध बोलना प्रारंभ किया, व्यंग करना प्रारंभ किया, अब तो परशुराम जी की भौहें टेढ़ी हो गई और उन्होंने कहा कि मैंने तुम दोनों को समझने में बड़ी भूल कर दी। पहले मैं ये समझ रहा था कि तुम बड़े सज्जन हो और ये बड़ा खोटा है, पर अब मैं समझ गया कि तुम दोनों में बड़ी मिली भगत है और तुमने नेत्र से इसको डांटा नहीं है, बल्कि संकेत किया है कि जो बोलना हो गुरुजी के पास जाकर के बोलो। यही लगता है क्योंकि वहां से बोल रहा है और बोल रहा है और तुम रोक नहीं रहे हो। भगवान बिल्कुल चुप है। कितना ध्यान, मैं कैसे बोलूं? गुरुदेव निर्णय करेंगे कि लक्ष्मण की वाणी उचित है अनुचित है, रोकने का कार्य वो करेंगे, इसलिए वो मौन है। और कह दिया कि मैं अच्छी तरह से अब समझ पाया कि बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे और तू छल विनय कर से कर जोरे। भाई को सिखा दिया कड़वी बात चाहे तीक्ष्ण प्रहार करो, और तू हाथ जोड़ करके बड़ा नम्रता से प्रणाम करता दिखाई दे रहा है। मैं समझ गया कि तुम दोनों भाइयों की प्रकृति बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई है। और तब गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान श्री राम मुस्कुरा करके मन में सोचने लगे, और वो एक ऐसा अवसर है कि भगवान राम ने स्वीकार किया कि शायद सदा सीधा होना अच्छा नहीं। उस पर शब्द उन्होंने ये कहा कि प्रभु सोचने लगे कि अब लक्ष्मण जी ने उनके लिए वाक्य कहा, तो जहां तक लक्ष्मण जी पर क्रोध था वो तो स्वाभाविक, अब मेरे ऊपर क्रोध आ रहा है तो गुनाह लखन कर हम पर रोसू। अगर कोई अपराध है तो लक्ष्मण का है और क्रोध इनका मेरे ऊपर है, तो यही लगता है कि कतहु सुधाय होते बड़ दोषो। कहीं कहीं शायद टेढ़ा होना ही ठीक होता है। मैं तो सीधे ही रहूंगा, मेरे लिए तो संभव नहीं है, पर लगता है कि कहीं कहीं सीधा ही होना ठीक नहीं है। और ये बात प्रभु ने मन ही मन कही, वो तो उनका शील ऐसा है कि कभी उस बात को प्रकट नहीं करते, पर उसमें एक बड़े महत्व का सूत्र है। और सूत्र यह है कि वस्तुतः अभी मंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था, श्री लक्ष्मण भगवान राम के पूरक है। तो पूरक शब्द का प्रयोग अगर सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्म का कोई पूरक नहीं हो सकता है। पूरक तो उसके होने की आवश्यकता होती है जो अपूर्ण हो और दूसरा व्यक्ति अपने विशेषता के द्वारा या अपने कार्य के द्वारा उसे पूर्णता प्रदान करे। तो ब्रह्म पूर्ण है, पर इतना होते हुए भी कि भावना की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से यह सर्वथा सत्य है कि लक्ष्मण जी भगवान राम के पूरक है। और उसका अभिप्राय इसको इस दृष्टि से आप देखें कि ब्रह्म की परिपूर्णता में कोई अंतर नहीं है, वो तो परिपूर्ण है ही। लेकिन व्यवहार के जगत में भगवान श्री राम के चरित्र में जो भूमिकाएं सामने आती हैं, उनका जो चरित्र है, उनका जो आदर्श है, उनकी जो मर्यादा है, वह तो दिव्य है ही। पर उसके साथ साथ भगवान श्री राम के संदर्भ में जो अन्य भक्त हैं, वे भगवान राम के पूरक नहीं,
श्री भरत जी को हम भगवान राम का पूरक नहीं कह सकते। श्री भरत को भगवान राम से महान भी कह सकते हैं, महानतम भक्त कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि श्री भरत श्री राम के पूरक है या शत्रुघ्न जी श्री राम के पूरक है। पर यह वाक्य तो निश्चित रूप से का व्यवहार के संदर्भ में कहा जा सकता है कि लक्ष्मण जी का चरित्र जो है कब वस्तुतः उसके अभाव में का भगवान राम के चरित्र का जो वह गौरव, वो जो महानता उनकी दृष्टिगोचर होती है, उसमें सचमुच लक्ष्मण जी की भूमिका के बिना तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि भगवान श्री राम की वह महिमा सामने आ पाती जो लक्ष्मण जी की उपस्थिति से आ गई। और यही कारण है कि गोस्वामी जी जब श्री लक्ष्मण जी के विषय में का उन्होंने लिखा तो उन्होंने कुछ सूत्र दिए। उसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण जी के चरित्र पर विचार करते समय एक तो उन्होंने काव्य के माध्यम से लक्ष्मण और श्री राम के संबंध की ओर संकेत किया, और दूसरी ओर श्री लक्ष्मण जी का जो महिमामय स्वरूप है उसकी ओर भी पाठक का या श्रोता का ध्यान आकृष्ट किया। और वो इस रूप में है कि उन्होंने जो दृष्टांत दिया बड़ा मार्मिक और समझने योग्य है। ध्वज का कितना महत्व है। ध्वज वंदन राष्ट्र का चिन्ह, उसकी वंदना की जाती है। प्राचीन काल में योद्धाओं के रथ पर अपने अपने चिन्ह होते थे। उस ध्वजा का बड़ा महत्व था। तो वंदनीय ध्वजा तो है, पर उस ध्वजा को वंदनीय बनाने के पीछे किसका हाथ है, किसको श्रेय दिया जाए। और तब आपका ध्यान उन पंक्तियों की ओर मैं आकृष्ट करूंगा कि जहां पर लक्ष्मण जी की गोस्वामी जी ने वंदना किया। अब आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एक अनोखी बात पाएंगे। श्री भरत जी की वंदना के लिए गोस्वामी जी ने केवल 2 पंक्तियों का प्रयोग किया, बड़ी अद्भुत पंक्तियां। शत्रुघ्न जी के वंदना में उन्होंने 1 पंक्ति का प्रयोग किया, पर लक्ष्मण जी की वंदना के लिए उन्होंने 4 पंक्तियों का जब उपयोग किया तो उसका तात्पर्य नहीं है कि एक जिसकी कई है वो कम है, 2 अधिक है, 2 से 4 वाला अधिक है। उसके पीछे गोस्वामी जी का तात्पर्य यह था कि शत्रुघ्न जी या भरत को समझना सरल है, पर लक्ष्मण जी को समझना अत्यधिक कठिन है। और इसलिए वे सावधान कर देते हैं कि लक्ष्मण जी पर जब विचार करते हुए उनके चरित्र की समीक्षा करें या आलोचना करें तो उन शब्दों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो एक तो काव्य में उन्होंने दृष्टांत दिया। उन्होंने लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए कहा, वंदन लक्ष्मण पद जल जाता, और उसमें भी एक चौंकाने वाला शब्द रख करके उन्होंने पढ़ने वालों को सावधान कर दिया। लक्ष्मण जी के विषय में जो सबसे बड़ी एक धारणा है कि बड़े क्रोधी थे, बड़े तेज स्वभाव के थे, पर गोस्वामी जी ने मानो जानबूझ करके जब लक्ष्मण जी की विशेषताओं का वर्णन किया तो किस शब्द का पहले प्रयोग किया आपने ध्यान दिया होगा क्या? बोले बंदों लक्ष्मण पद जल जाता शीतल, जो बड़े ठंडे। अब भरत जी को कोई शीतल कहे तो समझना में कोई कठिनाई नहीं है, श्री राम को शीतल कहे तो कोई समस्या नहीं, पर अब लक्ष्मण जी को और वो भी शीतल कहा जाए और इतना नहीं अन्य गुणों की चर्चा बाद में की जाए और सबसे पहले स्मरण दिलाया जाए कि ये बड़े शीतल है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि वे पढ़ने वाले को सावधान कर देते। क्रोध को देख करके उनके विषय में भ्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। वो जो उनका वैरंग क्रोध है उसके अंतराल में जो शीतलता है उसको समझने की आवश्यकता है। और उसको स्पष्ट कर दिया। और भी भगवान राम के चरण कमल हैं और भरत भ्रमर है, बड़ा मधुर संबंध है भक्त और भगवान का। शत्रुघ्न जी तो भगवान राम के अनुगामी, भरत जी के अनुगामी है, पर लक्ष्मण जी और श्री राम का नाता भ्रमर और कमल का नाता नहीं। वो तो भ्रमर और कमल के रूप में तो श्री भरत है,
तब उनका श्री राम से क्या नाता है? गोस्वामी जी ने कहा, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। भगवान राम की विमल कीर्ति पताका है और लक्ष्मण जी के ऐसे दंड है। और इतने में तो उन्होंने सब कुछ कह दिया। झंडे का वस्त्र कितना कोमल, कितना रंगीन, पर अगर डंडा भी उतने कोमल बन जाए तो झंडा फहराएगा कैसे? वस्त्र जितना कोमल, दंड उतने कठोर। वो तो झुकने न पावे, वो तो दंड ऐसा होगा ही कि जिसमें इस तरह का हो कि वो ध्वजा को फहराता ही रहे। तो मानो गोस्वामी जी दूसरा सूत्र दे देते हैं कि अगर लक्ष्मण जी के चरित्र में कठोरता दिखाई दे तो उसे अवगुण के रूप में नहीं, गुण के रूप में देखा जाना चाहिए। दंड की कठोरता उसका गुण है, उसका अवगुण नहीं। और उसके साथ साथ एक अनोखी सी बात है, कुछ अनोखी सी बात है। परशुराम जी महाराज तो श्री लक्ष्मण जी से बहुत क्रुद्ध थे, लेकिन बड़ी अनोखी बात है, जब वो श्री राम को अच्छी प्रकार समझ गए, उनके स्वरूप को उन्होंने जान लिया और अपना धनुष देख करके वहां से विदा होने लगे, तो उन्होंने भगवान श्री राम की स्तुति किया। पर उस स्तुति का सबसे अद्भुत वाक्य वह है जो बड़ा चौंकाने वाला है। वो श्री राम के लिए जब ये कहते हैं कि विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, आप विनय के, शील के, करुणा के सागर हैं, आप वचन रचना में अत्यंत कुशल हैं, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। पर अद्भुत बात यह हुई कि जाते जाते उन्होंने श्री राम से क्षमा याचना किया। तो श्री राम की प्रशंसा और श्री राम से क्षमा याचना तो स्वाभाविक, पर वो अंतिम बात की क्या कह करके जाते हैं? अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। आप दोनों भाई बड़े क्षमाशील हैं। विचित्र बात है, कहीं तो क्षमा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। परशुराम जी की हर वाक्य का उत्तर जो है और भी कठोरता से दे रहे हैं। पर परशुराम जी ये कह करके जाते हैं कि आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर है। परशुराम जी जैसा व्यक्ति और ये शब्द लक्ष्मण जी के लिए कह दे तो कोई विशेष रहस्य था, जिसे समझ करके उन्होंने लक्ष्मण जी को यह उपाधि दी। और अभी जो रामायण पाठ चल रहा था उसमें वह प्रसंग आता है, जब वन पथ में जाते हुए श्री राम बट वृक्ष की छाया में समासीन है, श्री किशोरी जी उनके पास है, लक्ष्मण जी थोड़े दूरी पर बैठे हुए, और गांव की स्त्रियां आकर के श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। प्रणाम करके बड़े भाव भरे शब्द में श्री किशोरी जी से पूछती हैं कि राज कुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने, श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन, तो कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। हे सुमुखी, ये जो श्याम और गौर वर्ण के राजकुमार हैं, का लगता है कि स्वर्ण में जो चमक है, को उसको देख करके ये प्रश्न हमारे मन में आता था कि सोने में ऐसी चमक कहां से आई। कहीं नीलमणि को देखा तो आश्चर्य हुआ कि नीलमणि में जो इतनी दिव्यता, एक चमक है, वो कहां से आई। पर आज इन दोनों राजकुमारों को देख करके पता चल गया। क्या बोले? ये रामभद्र ने, इन्होंने जिस पत्थर को छू दिया होगा वो नीलम हो गया होगा। इनके शरीर की नीलिमा, इनके प्रकाश का संस्पर्श प्राप्त करके नीलम का निर्माण हो गया। और ये जो छोटे हैं, इन्हीं की से, इनके तेज से ही सोने में दीप्ति आ गई। आप कृपा करके बताइए कि ये दोनों कौन है? तो यो श्री राम बड़े हैं, लक्ष्मण जी छोटे हैं। पर श्री सीता जी ने परिचय देने में क्रम बदल दिया। उन्होंने पहले लक्ष्मण जी का परिचय दिया और बाद में श्री राम का। और उसमें भी सबसे विलक्षण बात वही है, जब वो गांव की स्त्रियों से कहने लगी
तो लक्ष्मण जी के विषय में सबसे पहले उन्होंने उनके स्वभाव की प्रशंसा की, और पहला शब्द उनके मुंह से क्या निकला? बोले सहज स्वभाव, ये बहुत ही सीधे स्वभाव के। जिनको प्रत्येक व्यक्ति टेढ़े स्वभाव का कहता है, सीता जी कहती हैं तो बड़े सहज। सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। तो जब परशुराम जी उन्हें क्षमा मंदिर कहे और आद्याशक्ति भगवती जानकी उन्हें सहज स्वभाव वाला कहें, तो फिर अगर हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है तो हम लोगों की समझ में कोई भूल होगी। हम लोगों ने ही उनको सही अर्थों में समझने की चेष्टा नहीं की होगी। और तब उसे इस बात को हृदयंगम कराने के लिए गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी की वंदना में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग किया, जिसका प्रयोग उन्होंने भरत जी या शत्रुघ्न जी के लिए नहीं किया। भरत के महानतम अनुगामी हैं, पर लक्ष्मण जी की वंदना जब वो कर चुके तो उन्होंने एक वाक्य या दो पंक्तियों में जो बात कही, अगर उसे हम दृष्टिगत रख करके विचार करें तो हम लक्ष्मण जी के चरित्र के प्रति न्याय कर सकते हैं। और शब्द क्या था? गोस्वामी जी ने जब ये कहा कि श्री राम की कीर्ति पताका के लक्ष्मण दंड है, पर उसके बाद उन्होंने स्मरण दिलाया, इनको पहचानने में भूल मत कीजिए, इनके व्यवहार को आप उस मापदंड पर आंकने की चेष्टा मत कीजिए जिस मापदंड के माध्यम से हम संसार के अन्य व्यक्तियों के चरित्र के विषय में विचार करते हैं। और वो पंक्ति आपने बार बार पढ़ी होगी। उस पंक्ति के अंतरंग पर आप दृष्टि डालें, उसमें उन्होंने यही कहा, शेष, ये मत भूलिए कि ये साक्षात शेष है। और फिर दूसरा शब्द उन्होंने कहा, सहस्त्र शीर्ष, यह वह शेष है जो 1000 सिर वाले। शेष, सहस्त्र शीर्ष, और एक तीसरा शब्द उन्होंने कहा, जग कारण, जो संसार के निर्माण के मूल कारण है। कितनी ये जो शब्द हैं, श्री भरत जी की महिमा, शत्रुघ्न जी की महिमा असंदिग्ध है, पर गोस्वामी जी जब इन 3 शब्दों का प्रयोग लक्ष्मण जी के लिए करते हैं, श्रेष्ठ, सहस्त्र शीर्ष, जग कारण, और फिर एक वाक्य जोड़ देते हैं, जो अवतरे भूमि भय टारण, जो पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतरित हुआ। और अंत में लक्ष्मण जी के चरणों में नमन करते हुए गोस्वामी जी वह प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना उन्होंने भरत जी और शत्रुघ्न जी से नहीं किया। और बड़ी मधुर वंदना है, लक्ष्मण जी महाराज, आप श्रेष्ठ हैं, सहस्त्र शीर्ष हैं, संसार के कारण हैं। मैं यही चाहता हूं कि सदा सुसानुकूल रहो मुंह पर, आप सर्वदा सर्वदा मेरे अनुकूल बने रहे। और फिर शब्द जोड़ देते हैं, कृपा सिंधु, आप साक्षात कृपा के समुद्र हैं, सौमित्र हैं, और ऐसा कोई गुण नहीं है जो आप में निवास न करता। ये शब्द हैं गोस्वामी जी। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रहु मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। इन पंक्तियों को जब दृष्टिगत रख करके हम और आप लक्ष्मण जी के चरित्र का चिंतन करें, विचार करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच लक्ष्मण जी का स्थान जो है वो तो अद्भुत है, अद्वितीय है, अप्रमेय है। और जो पूरक शब्द का प्रयोग किया गया उसे स्वयं भगवान श्री राम अपने श्री मुख से स्वीकार करते हैं। आप एक अनोखी बात पाएंगे कि भगवान राम प्रशंसा में बड़े उदार हैं, और इतने उदार हैं कि कभी कभी उनकी प्रशंसा को भक्त प्रामाणिक मानने में समर्थ नहीं हो पाते। वो इतनी, कई लोग होते हैं स्वभाव से, उतनी सरलता से लोगों की प्रशंसा करते हैं कि उसमें संदेह हो जाता है कि प्रशंसा
हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में देखें कि इनके स्वभाव के रूप में देखें। तो भक्त तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि बस ये प्रशंसा जो करते हैं तो स्वभाव से करते हैं, उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती। उसमें श्री राम का शील बोलता है, श्री राम का सत्य नहीं बोलता। इसलिए प्रत्येक भक्त यही मान के चलता है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिसने उन भरत उस सुग्रीव को, जो राज्य पाने के बाद भोगों में इतने डूब गए, यही पास में भगवान प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान हैं, पूरे वर्षा भर मिलने नहीं आए, शरद ऋतु आ गई तब भी नहीं मिलने आए। वही सुग्रीव जब लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ आते हैं तो बड़े डरे हुए थे, पता नहीं प्रभु मुझे कितना फटकारेंगे। तो उनको डरे और सहमे देख करके प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा के कहने लगे, सुन कृपालु बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। तुम तो बिल्कुल मुझे भरत जैसे लगते हो। अब अगर किसी को सुग्रीव और भरत एक जैसे लगे तो उनकी दृष्टि ही होगी। हम लोगों के पास तो ऐसी कोई दृष्टि नहीं है कि दोनों में कोई समानता ढूंढ सके। कहां वैराग्य की पराकाष्ठा, कहां भोग वासना की इतनी लिप्तता। पर जब भगवान राम उनको भरत के समान कह दे तो यही मानना पड़ता है कि हाँ, बड़े ऐसे उदारशीलवान है प्रशंसा करने में। और फिर कभी और आगे बढ़ जाते। लंका से लौट करके आए और गुरु वशिष्ठ से बंदरों का परिचय कराने लगे तो आपने तुरंत ये कह दिया कि ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, ममहित लाग जनमी न हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यार। ये बंदर तो भरत से भी अधिक मुझे प्रिय। किसी सुग्रीव को भरत के बराबर बना दें, कब वो बंदरों को सुख भरत से भी श्रेष्ठ कहने लगे। इसलिए बड़ी मीठी बात आती। जब भगवान राम ने शंकर जी के सामने प्रकट होकर के विवाह करने की आज्ञा दिया, शंकर जी ने सिर माथे चढ़ा लिया। पर बाद में बड़ी अनोखी बात आई कि शंकर जी ने सप्तर्षियों को बुलाकर के ये कहा कि पहले आप लोग जाकर के पार्वती के प्रेम की परीक्षा लीजिए। सप्तर्षियों को आश्चर्य हुआ। अब जब प्रभु ने प्रकट होकर के स्वयं पार्वती जी को प्रमाण पत्र दे दिया, वो स्वामी जी ने लिखा है कि प्रभु जब शंकर जी के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने सबसे पहले पार्वती जी की कथा को बड़े विस्तार से सुनाया। अति पुनीत गिरिजा के करणी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। ऐसा पार्वती जी के चरित्र का दिव्य वर्णन प्रभु ने किया। प्रभु ने आज्ञा दे दिया, शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। अब भला सप्तर्षियों को भेजना कि जाकर के पार्वती पर जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो। सप्तर्षि पूछ सकते हैं कि महाराज, जब ईश्वर प्रमाण पत्र दे चुका तो क्या हम लोगों को परीक्षा लेने जाना चाहिए? तो शंकर जी ने कहा कि मैं इतना जानता हूं कि वो प्रमाण पत्र इतनी सरलता से दे देते हैं, क्यों किसी को अनुत्तीर्ण करना तो जानते ही नहीं। कब वो अनुत्तीर्ण तो करते नहीं, जिसको देखो उसको उत्तीर्ण करते रहते। मैं वहां था रायपुर में, यहाँ के बाद अक्सर वहां जाया करता हूं। तो एक दिन एक साधक ने प्रश्न किया कि ईश्वर परीक्षा लेता है तो आपकी परीक्षा ली होगी, कैसे ली होगी, इसका भी कोई संस्मरण सुना दीजिए। तो मैंने यही कहा कि भाई परीक्षा भले ही ली हो पर मैं कभी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। क्योंकि अनुत्तीर्ण इसलिए नहीं हुआ कि मैं जब भी पास हुआ हूं तो कृपांक से पास हुआ हूं, योग्यता से नहीं हुआ। और उनका कृपांक भी होता है तो अन्यत्र तो कृपांक निश्चित रहता है कि 1 या 2 या 4 अंक बढ़ाए जाएंगे। जहां पर पूरा का पूरा बदलने का स्वभाव हो वहां अनुत्तीर्ण होने का कहां प्रश्न है। तो वस्तुतः भगवान शंकर को लगा, जब भगवान शंकर पार्वती जी के चरित्र की चर्चा सुनने लगे तो शंकर जी के आंख में आंसू आ गया और प्रभु बड़े प्रभावित हुए। वक्ता श्रोता को प्रभावित देख के प्रसन्न होता है।
पर शंकर जी इसलिए प्रभावित नहीं हो रहे थे कि पार्वती इतनी महान, वो सोच रहे थे कि यह कितने महान कथावाचक हैं कि यही पार्वती पूर्वजन्म में सती थी और उन्होंने प्रभु की कथा नहीं सुनी। जिसने उनकी कथा नहीं सुनी उसकी कथा स्वयं सुना सकना यह तो इनके लिए संभव। तो प्रभु का यह है महानतम शील और वो निरंतर प्रशंसा करते रहते हैं। पर एक अद्भुत बात आप पाएंगे, सब लोगों की प्रशंसा में प्रभु जितने उदार हैं, लक्ष्मण जी की प्रशंसा में प्रभु उतने ही कृपण हैं। अगर उन्होंने रामायण में सबसे कम किसी की प्रशंसा किया तो लक्ष्मण, सबकी प्रशंसा करेंगे भरत जी के लिए, और कभी कभी तो ऐसी प्रशंसा करते हैं जो बड़ी अव्यवहारिक लगती है, मर्यादा के विरुद्ध लगती है। आप किसी की प्रशंसा करें तो ठीक है, पर बगल में दूसरा भी हो और आप उसी से तुलना करने लगे कि ये तुमसे भी अच्छे हैं, ये तो कोई व्यवहारिक व्यक्ति ऐसे नहीं बोलता है। अब प्रभु क्या करते हैं, भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, श्रोता कौन है का लक्ष्मण, और प्रशंसा करते हुए जो शब्द कहते हैं वो पढ़िए, लखन तुम्हारा शपथ, लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ ले रहा हूं, पितु आना, महाराज पिताजी के आन की मैं शपथ ले रहा हूं। क्या बोले, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, भरत के समान पवित्र भाई है ही नहीं। एक भाई से एक कहना, और उस भाई से जो राज्य छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके सेवा में है, प्रभु को क्या आवश्यकता थी कि लक्ष्मण से कह दे कि भरत के समान तो कोई भाई ही नहीं हुआ, लक्ष्मण भाई नहीं है क्या? और अगर है तो फिर प्रभु लक्ष्मण जी से क्यों कहते? और कुछ विचित्र सी बात है। हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी को हृदय से लगाया, तो उनकी प्रशंसा के लिए भी जो नहीं कहना चाहिए वही कह रहे हैं। क्या बोले, हनुमान मेरे व्यवहार की रुक्षता को देख करके तुम भ्रमित नहीं होना। तो बोले, सुन कपि जनि जी मानस ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से तुम दूने प्यारे हो। क्या अद्भुत गणित होगा, कौन सी तराजू से तोला गया होगा कि हनुमान जी लक्ष्मण जी से दूने हो गए? अभी अभी आए हैं, अभी परिचय हुआ है, लक्ष्मण जी की इतनी सेवा। ऐसा लगता है कि प्रभु जो है लक्ष्मण जी के सामने किसी दूसरे की प्रशंसा करने में कभी संकोच नहीं करते, लक्ष्मण को छोटा बनाने में उनको कोई संकोच नहीं। आप इसके इस पक्ष पर विचार कीजिए कि भगवान श्री राम हनुमान जी से ये कहते हैं कि सुन सुत तो ही उर्ण में नहीं, हनुमान मैं तुमसे, तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। भरत जी के तो गुण गाते प्रभु थकते हुए नहीं, लेकिन आप आदि से अंत तक देख डालिए, एक बार भी प्रभु ने लक्ष्मण जी से नहीं कहा कि लक्ष्मण मैं तुम्हारी सेवा करनी, कभी नहीं कहा। ये क्या है? यहीं पर जो लोग केवल शब्दों के फेर में पड़ जाते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे जन ने कहा, कैकेयी जी कितनी महान है कि भगवान राम ने प्रशंसा किया, तो मैंने कहा कि उनके प्रशंसा पत्र को तो भरत जी ने नहीं माना, तुम लोग माना करो। भगवान राम ने तो कह दिया हमारी मां इतनी महान है कि जो दोष देंगे वो जड़ है, और साधु सभा का सेवन उन्होंने नहीं किया हो, पर लक्ष्मण जी उसके बाद भी कैकेयी को दोष देते रहे। इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः प्रभु इतने उदार और इतने शीलवान हैं कि भक्त जानता है कि जब वो किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसे सामने वाले की योग्यता उसमें नहीं ढूंढना चाहिए, वो उनके स्वभाव का, जैसा लक्ष्मण जी ने तो कह ही दिया कि महाराज जब आपसे मैं किसी के विषय में क्या पूछूं, क्योंकि मुझे तो पहले ही से मालूम है कि नाथ सुहृद सुठी सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिया जानिए आप समान। इतने भोले हैं, इतना आपका हृदय कोमल है कि आपको तो सब लोग अपनी ही तरह लगते। तो अब आपके विषय में अगर मैं पूछूं कि वो व्यक्ति कैसा है तो आप तो कहें बहुत अच्छा है। पर आश्चर्य, मैंने जैसा कहा
कि जो भगवान राम इतने अधिक प्रशंसा में उदार हो, वे भगवान राम लक्ष्मण जी की प्रशंसा नहीं करते? लक्ष्मण जी को नयन तरेर करके भले ही देख ले, वो भी कर लेते, उसमें भी संकोच नहीं करते। और विचित्र बात यह है कि जिसमें सीता जी के हरण की योजना प्रभु ने बनाई, उधर रावण बना रहा था, इधर प्रभु बना रहे थे। और प्रभु बनाते हुए लक्ष्मण जी से उन्होंने वो बात छिपाई। लक्ष्मण गए थे वन में कंदमूल फल लेने, और उस समय भगवान राम ने सीता जी से एकांत में कहा कि प्रिय, मैं एक ऐसी नरलीला करना चाहता हूं कि जिसमें तुम्हारा पाठ बहुत कठिन है, पर मेरे लीला के निर्वाह के लिए तुम्हें ऐसा करना है। रावण का वध होना चाहिए लोक कल्याण के लिए, और रावण के वध के लिए तो आपके हरण की एक योजना है। और जब स्वर्ण मृग आवेगा तो आप उसमें मुझसे कहिएगा कि ये स्वर्ण मृग बड़ा सुंदर है, इसको ला दीजिए। और इस तरह से प्रभु ने सीता जी को अपना पाठ क्या करना है ये बता दिया। सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तब लगी पावक करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। एक रूप से आप लंका में, दूसरे रूप में आप अग्नि में निवास करें का ये लक्ष्मण गए बनही। जब लक्ष्मण जी को प्रभु ने इस योजना में सम्मिलित नहीं किया, फिर रावण मृग लेकर के आया। भगवान राम ने जब श्री सीता जी ने कहा मृग तो बड़ा सुंदर है, इसे ला दीजिए, तो प्रभु कमर में फेंटा कस करके, और उसके पश्चात जब चलने लगे तो लक्ष्मण जी से कहते हैं, क्या सीता केरी करहु रखवारी। लक्ष्मण सावधान होकर के सीता जी की रक्षा करना, चोर से चोरी कराने की योजना है, और यहां पर लक्ष्मण जी को सावधान किया जा रहा है। लक्ष्मण ध्यान रखना, सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि का, बल का, विवेक का बिल्कुल ध्यान रख करके फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। बहुत से राक्षस वन में घूम रहे हैं, रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। एक और योजना है कैसे हरण हो, कम से कम लक्ष्मण जी से कुछ न कहते, चले जाते, पर लक्ष्मण जी को सावधान कर गए। और उसके बाद फिर आगे जब नाटक बढ़ा, तो नाटक बढ़ने के बाद गोस्वामी ने लिखा कि जिस समय मारीच के ऊपर प्रभु के बाण का प्रहार हुआ, और प्रहार के बाद वो लक्ष्मण कर प्रथमहे ने नामा, श्री सीता जी के कानों में ऐसा लगा कि जैसे प्रभु श्री रामभद्र संकट में पड़े हुए हैं और वो पुकार रहे हैं। और तब उन्होंने आश्चर्य से लक्ष्मण की ओर देखा। मुझे स्वर सुनाई दे रहा है, लक्ष्मण का नाम सुनाई दे रहा है, पर ये लक्ष्मण तो बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है कि इसे नहीं सुनाई दे रहा है क्या? बड़ा बुरा लगा। और तब उन्होंने कह दिया, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा कि जाहु वेगी संकट तो भ्राता। तुम्हारे भाई के ऊपर कितना बड़ा संकट पड़ा हुआ है। और उसके बाद तो आप सीता जी के क्रोध की कल्पना कीजिए कि ये वाक्य सुनकर के लक्ष्मण जी खूब जोर जोर से हंसने लगे। लक्ष्मण बिहस, उनके क्रोध की सीमा नहीं रही, सुन करके चुपचाप बैठा हुआ। मैं कह रहा हूं तो हंस रहा है, और आपने बड़े ऐसे शब्द कहे कि इसको लिखना भी गोस्वामी जी ने पसंद किया ही नहीं। गोस्वामी जिन शब्दों में उनको आपत्ति होती है उनको बस कह देते हैं कि हाँ इतना ही है, अब मैं नहीं कहूंगा। वो कहने योग्य वाक्य ही नहीं है, और वो वाक्य के लिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। कोई पूछ सकता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी के लिए ऐसे वाक्य का प्रयोग करें? तब गोस्वामी जी कह देते हैं कि मरम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित। दो कार्य कर रहे हैं, एक और तो सीता जी को प्रेरणा दे रहे हैं आप ऐसा बोलिए, और लक्ष्मण जी अडिग बैठे हुए हैं तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। उनके भी मन में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया कि वो भी वहां उठ करके जाने लगे। और उसके पश्चात सब आश्चर्य की पराकाष्ठा यह हो गई कि जब लक्ष्मण जी वहां पहुंचे जहां भगवान राम ने मारीच के ऊपर बाण का प्रहार किया,
मारीच का वध करके प्रभु लौट रहे थे और लक्ष्मण जी मेले, तो पहला वाक्य प्रभु ने क्या कहा? जनक सुता परिहरे अकेली, आयो तात बचन मम पेली। कितना तुमने बुरा कार्य किया, सीता जी को छोड़ करके मेरी बात को मिटा करके तुम चले आए। भला सोचिए, लक्ष्मण जी को एक और बलात् प्रेरित करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई, प्रभु चुप रह जाते। पर वहां पर भी लक्ष्मण जी पर दोष मढ़ रहे हैं, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। भगवान श्री राम का लक्ष्मण जी के प्रति जो ये व्यवहार है, क्या उनकी महिमा है कि उनकी लघुता है? भगवान श्री राम उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं, और उसका पता तब चला। भगवान राम जब प्रशंसा नहीं करते हैं तो लक्ष्मण की लघुता नहीं है, गुरुता है, महिमा। आपको प्यास लगे, आप किसी से पानी मांगे, एक गिलास जल ले आवे तो आप पी के कहेंगे भाई धन्यवाद। आप अकेले हो, आपको प्यास लगे, आप कुएं से या नल से बाल्टी ले आ करके कुएं से रस्सी से जल खींच करके बाहर ले आए, आपने जल पिया, पर आपने कभी अपने हाथ को धन्यवाद दिया कि बड़ा कष्ट किया आपने कि मुझे जल पिलाया? आपको तो कभी ऐसा नहीं लगता। आप हाथ को धन्यवाद नहीं देते। धन्यवाद नहीं देते जिसका अर्थ थोड़ी कि आपका हाथ से प्यार नहीं। उस हाथ से कितना प्यार है उसका पता तो तब लगता है जब हाथ में कभी चोट लग जाए, हाथ की कोई हड्डी टूट जाए, तब पता चलता है कि अब तो उसी की याद आ रही, उसी को लिए ढो रहा है व्यक्ति, सारा ध्यान हाथ की ओर ही केंद्रित। तो लक्ष्मण जी की प्रशंसा तो एक ही बार प्रभु ने की, और वह की जब होश में नहीं थे। जब तक होश में थे तक तक प्रशंसा नहीं किया, पर जब बेहोशी की स्थिति में हो गए तो जो बात कभी नहीं कही थी उस दिन उन्होंने कही। और वह तब हुआ जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, तब प्रभु ने यही कहा। और तब लगता है कि श्री लक्ष्मण का भगवान राम से जो संबंध है वो कितना प्रगाढ़ है। वस्तुतः भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी के सामने भरत जी या हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं तो लक्ष्मण और भरत की महानता तो है ही, भरत और हनुमान जी की महानता तो है ही, पर लक्ष्मण की महानता तो और अधिक। पर वो ऐसा कर सकते हैं, वो इतना प्रगाढ़ विश्वास। आप इसलिए जब हनुमान जी के सामने प्रभु ने ये कहा कि तुम तो लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, तो बाद में प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जब मैंने तुम्हें लक्ष्मण से दूना कहा तुम्हें कैसा लगा? हंसने लगे हनुमान जी चरणों को पकड़ करके, प्रभु आप तो वचन रचना में बड़े कुशल है, आप मेरी प्रशंसा थोड़ी कर रहे थे, आप तो लक्ष्मण की कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि तुम उनसे दूने हो तो तुम्हारी प्रशंसा है कि लक्ष्मण की? प्रभु, कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति अगर अपना प्रेम प्रकट करे तो कह देता है कि तुम तो प्राण से बढ़ के प्यारे हो। तो इसीलिए कह देता है कि वो जानता है कि हम किसी को भी प्राण से प्यारा बता दें तो प्राण रूठ के चला नहीं जाएगा कि अब तुम्हें प्यारे मिल गए तो हम छोड़ कर जा रहे हैं। तो प्राण से कोई संदेह ही नहीं। तो जब आप चाहते तो कह सकते थे हनुमान तुम प्राण से बढ़कर के प्यारे हो, पर आपने प्राण से बाढ़ प्यारे न कह करके जब ये कहा कि तुम तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्यारे हो, तो मैं समझ गया कि लक्ष्मण को आप अपना प्राण समझते हैं, और इसीलिए चाहे लक्ष्मण कहे चाहे प्राण कहे, आप इतना जितनी अभिन्नता, जितनी प्रीति, जितना विश्वास आपको लक्ष्मण के प्रति है, व्यवहार में भी एक बुद्धिमान व्यक्ति एक के सामने दूसरे की प्रशंसा नहीं करता। पर उसका अर्थ यह है कि मैं समझ गया कि अगर आपको प्रसन्न करना है तो लक्ष्मण जी की प्रसन्नता ही परम कल्याणकारी। और इसीलिए जब मूर्छित हो जाते हैं भगवान राम, जैसे कोई बेहोश होकर के चोट लगी हो, और उस समय जो बोल रहा हो, उस समय जो प्रभु बोलते हैं उसमें तुलना करते हैं, पिताजी से तुलना करते हैं, भाइयों से तुलना करते हैं, सीता जी से तुलना करते हैं। वो स्वामी जी को सफाई देनी पड़ी, प्रभु प्रलाप सुनिकान,
इस समय बेहोशी में जो बोल रहे हैं, मर्यादा न ढूंढने लगिएगा। कहने लगे कि लक्ष्मण, अगर मैं जानता कि वन में तुमसे वियोग होगा तो पिताजी की आज्ञा मान करके मैं 14 वर्ष के लिए बनाया था, पर पिताजी ने सुमंत से कहलवाया था कि 4 दिन में लौट आवे। अगर मुझे ये ज्ञात होता कि वन में तुमसे वियोग होगा तो 14 वर्ष की बात क्या, मैं 4 दिन के लिए भी बनना था। जो जनते हो वन बंधु बिछो हो, पिता वचन मानते हो नहीं हो। अद्भुत बात। इतने पितृभक्त, इतने सत्यवादी कह देते हैं, अगर मैं जानता तो मैं 4 दिन के लिए भी बनना था। और जब उन्होंने सबसे तुलना करते हुए कहा कि लक्ष्मण, तुम जैसा कौन हमें मिलेगा, और तब एक वाक्य प्रभु ने कहा, लक्ष्मण तुम मेरे लिए भाई नहीं, मैं जानता हूं अगर ब्रह्मा मेरे ऊपर प्रसन्न हो, प्रभु मानवीय भाषा में बोल रहे हैं, तो उसको तुम्हारे साथ मेरी भी अनिवार्य रूप से मुझे मृत बना देना चाहिए। क्यों? बोले लक्ष्मण, मैं तो यही कहूंगा कि जथा पंख वेनु खल अति दीना, पक्षी को कोई जीवित छोड़ दे और पंख काट दे, और फणी बिनु मणि, सर्प की मणि को ले ले और सर्प को जीवित छोड़ दे, और करिवर कर ही ना, हाथी का सूंड काट करके हाथी को छोड़ दे। जैसे वो जीवित रहते हुए भी मृत है, इसी प्रकार से जथा पंख बिनु खग अति दीना, फणी बिनु मणि करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ दैव जियावई मुझ। उस दैव को मैं जड़ मानूंगा जो तुमसे अलग रख करके वे मुझे जीवित रखेगा। यह शब्द बताते हैं कि भगवान राम के अंतर मन में ऐसा निरंतर अनुभव होता रहता है कि लक्ष्मण तो मुझसे अलग है ही नहीं। जब भगवान राम दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो लक्ष्मण की प्रशंसा में उनको लगता है कि ये तो अपनी प्रशंसा हो जाएगी, मैं अपनी प्रशंसा करूं ये तो ठीक नहीं, सबकी प्रशंसा करते हैं। और यह जो सारे प्रसंग हैं यह बताने के लिए है कि सचमुच श्री लक्ष्मण के समान प्रभु से जो अभिन्न है, जो जिनके बिना श्री राम की कल्पना नहीं हो सकती, जिनके बिना श्री राम को ऐसा लगेगा कि जैसे राम अपूर्ण है, वह पात्र तो सचमुच लक्ष्मण जी है। और इस सत्य को अनेक अनेक प्रसंगों के माध्यम से गोस्वामी जी ने मानस में प्रस्तुत किया है, किंतु सूत्र महत्व का इतना ही है कि अन्य जो रामायण के पात्र हैं उनको जैसे किसी नाटक में किसी अभिनेता को एक प्रकार का पाठ दिया जाए और वो उसका निर्वाह करे, किंतु लक्ष्मण जी का जो अभिनय है, भरत जी के अभिनय की एक सीमा है, हनुमान जी की अभिनय की सीमा है, पर लक्ष्मण की अभिनय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको तो इतने रूपों में अपने को प्रस्तुत करना है और करते हैं। आप यही पाएंगे कि निरंतर श्री राम के साथ इतने रूपों में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया कि जब भगवान राम को जिस रूप की अपेक्षा है, अगर कोमलता की अपेक्षा है तो कोमल है, अगर कठोरता की आवश्यकता है तो कठोर है, अगर शांति की आवश्यकता है तो शांत है, अगर क्रोध की आवश्यकता है तो क्रोध में है। ऐसा विलक्षण श्री राम के चरित्र में जो आज से लेकर के सर्वदा निरंतर सहभागी रहे, वह लक्ष्मण एक ऐसे पात्र हैं कि जो अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, अनुपम। और तब गोस्वामी जी मानो यह बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी को समझने से पहले इस बात को समझ लीजिए कि लक्ष्मण कौन है, और उनकी भूमिका में जो कठोरता दिखाई देती है। बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने संकेत किया, कहा सांप तो देख के कोई भी कांप जाता है, और 1000 सिर वाला सांप दिखाई दे जाए तो कौन ऐसा है जो आतंक के मारे बिल्कुल भयभीत नहीं हो जाएगा। जब गोस्वामी जी कहते शेष सहस्त्र शीर्ष, 1000 सिर वाले शेष नाग हैं, इसके द्वारा गोस्वामी जी ने जो अद्भुत तत्व प्रकट किया है, उसका तात्विक पक्ष, उसका वैचारिक पक्ष, उसका चरित्रात्मक
और भावात्मक पक्ष, इनकी चर्चा अगले दिनों में आपके सामने करने की चेष्टा की जाएगी। आज इतना ही। बोलिए सिया